हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज का व्लॉग है ना अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है अगेन। और आजकल ना मैं अपने जो व्लॉग है ना वो मॉर्निंग से स्टार्ट करना जो है शुरू कर दिए हैं। क्योंकि सुबह उठ के ना थोड़ा अच्छा सा मूड होता है और फ्रेश लगता है। तो इसलिए मैं जो है मॉर्निंग से ही स्टार्ट करने लगी हूँ व्लॉग मोस्टली। तो अभी जो है ना मैं किचन में आई थी, डुग्गू के लिए लंच वगैरह बनाना था मुझे स्कूल में भेजने के लिए। तो यहाँ पर बस सोच रही थी कि क्या बनाऊँ। तो फिर मैंने फ्रिज में देखा तो गोभी रखी हुई थी। तो मैंने सोचा चलो आज उसको जो है ना गोभी के पराठे जो है बनाकर दे देती हूँ। और गोभी के पराठे ना मेरे घर में काफ़ी दिनों बाद आज बन रहे थे। तो सबसे पहले जो है ना गोभी वॉश करी हुई तो पहले ही रखी थी, क्योंकि मैं जब भी जो है वेजिटेबल वगैरह लाती हूँ ना तो मैं वॉश करके ही रख देती हूँ। तो इसलिए वॉश करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी। नहीं तो फिर अगर हाथ के हाथ वॉश करो ना तो गोभी में से ना पानी छूटने लगता है। तो बस गोभी को जो है ना मैंने अच्छे से जो है कद्दूकस कर लिया था। और उसके साथ ही मैंने जो है ना आटा लगाकर छोड़ दिया है। तो आटा को ना जो है मैं थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट करने के लिए छोड़ूंगी, जिससे कि वो सॉफ्ट सा हो जाए। और फिर जो है ना सॉफ्ट हो जाता है तो उसके पराठे जो है ना काफ़ी अच्छे बनते हैं। अब जो है जो मैंने कद्दूकस की थी उसमें मैं थोड़ा सा जो है हरा धनिया था वो डाल रही हूँ। और हरा धनिया डालने के बाद मुझे जो भी उसमें जो है मसाले वगैरह ऐड करने हैं ना वो ऐड करूँगी। वैसे तो मैं ज़्यादा कुछ जो है गोभी के पराठों में डालती नहीं हूँ, बस मैंने जो है जीरा पाउडर डाला है और धनिया पाउडर डाला है। एंड जो है बाद में इसमें सबसे बाद में जो है मैं नमक ऐड कर दूँगी। तो जो गोभी के पराठे हैं ना वो मैंने जो है ना अपनी लाइफ में मतलब फ़र्स्ट टाइम जब मेरी शादी हो गई थी और मैं नोएडा आई थी अपने हस्बैंड के साथ, तब जो है मैंने खाए थे। मतलब नहीं, गोभी के पराठे खाए थे पहले, बट गाँव में मतलब मेरी मम्मी के यहाँ तो जैसे वो सब्जी होती है ना उसको मैश करके और तब जो है गोभी के पराठे बनते थे तो वो खाए थे। बट ऐसे जो है कच्ची गोभी को कद्दूकस करके बनाना जो पराठे हैं ना वो मैंने अपने हस्बैंड से ही सीखे थे। और उसके बाद से ना मुझे ये ही पराठे अच्छे लगते हैं। और अगर मतलब पराठों की मैं पसंद की बात करूँ ना तो मतलब मुझे ना सबसे पहले पनीर के पराठे और फिर गोभी के पराठे ही जो है ज़्यादा पसंद आते हैं। आलू के पराठों का ना थोड़ा सा शौक अब कम हो चुका है, मुझे पहले काफ़ी अच्छे लगते थे बट अब मेरे वो इतने ज़्यादा फेवरेट नहीं है। तो इसलिए मेरे घर में ना आपको मोस्टली जो है पनीर का पराठा और गोभी का पराठा ही जो है बनता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर बस जो है ना मैंने पराठों को सेकना स्टार्ट कर दिया है फटाफट से, क्योंकि सुबह सुबह इतनी जल्दी होती है ना डुग्गू को रेडी करना, उसको टाइम से जो है भेजना। क्योंकि जो डुग्गू की वैन आती है ना वो सिर्फ जो है 2 मिनट के लिए नीचे रुकती है। अगर आप 2 मिनट लेट हो जाओ तो फिर वो आपके बच्चे को छोड़कर चली जाती है। तो इसलिए सुबह सुबह में ना थोड़ी हबड़ा दबड़ी रहती है कि जो सारा काम है, जो उसका लंच वगैरह है, बैग वगैरह है, वो अच्छे से जो है ना पैक हो जाए। तो उसके लिए पराठे बना के ना मैं कमरे में आई उसकी यूनिफॉर्म निकालने। बट गाइस, कल हम गए थे शॉपिंग के लिए, मैं और मेरी भाभी। तो हम लेट आए थे, 9 बज गए थे हमें आने में। तो जो कपड़े वॉश किए करके मैं गई थी ना वो बाहर ही रह गए थे। और रात में ना मुझे इतना सा भी ध्यान नहीं आया कि मैं डुग्गू की यूनिफॉर्म तो कम से कम अंदर डाल दूँ। तो जब मैंने सुबह वो बाहर से उतारी ना तो वो सारी जो है ना थोड़ी थोड़ी गीली सी हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा अब जो है ना ठंडे कपड़े पहनाना तो अच्छा नहीं है, क्योंकि बच्चों को सर्दी लग सकती है। तो इसलिए मैंने ना सोचा कि चलो उन पर थोड़ी थोड़ी सी जो है प्रेस कर देती हूँ। तो सारे कपड़े ही बाहर थे, उसका वेस्ट हो या कुछ भी सब बाहर रह गया था। तो सब पर जो है ना मैंने प्रेस कर दी है, तो कपड़े थोड़े से गर्म हो गए थे। तो इससे जो है ना क्या होगा, कपड़े गर्म रहेंगे तो डुग्गू को जो है ठंड नहीं लगेगी। और डुग्गू भी जो है उठ चुका था, उसको सुबह के टाइम उठाना मतलब सबसे भारी काम होता है। उसके पापा और मैं दोनों उठाने पर लगे रहते हैं, बट वो उठने में ना इतनी आनाकानी करता है। और गाइस, इसमें ना बच्चे की भी कोई जो है दिक्कत नहीं है, क्योंकि ठंडा मौसम हो रहा है तो किसी का भी मन नहीं करता है बिस्तर में से निकलने का। तो डुग्गू को जो है ना मैं स्कूल वगैरह सब मैंने भेज दिया था। और आज ना मतलब मैं डेली सोचती थी कि मुझे अपने प्लांट्स में पानी देना है, लेकिन गाइस मैं ना डेली भूल जाती थी। तो आज मुझे याद था तो मैं जो है याद करके आज प्लांट्स में पानी दे रही हूँ। वैसे तो सर्दियों का टाइम है, 2 दिन चल जाता है अगर पानी ना दो, बट फिर भी मतलब प्लांट्स को देख के ना अलग ही खुशी होती है। तो पानी वगैरह देकर ना मैं फिर से घर में आ गई हूँ। और अभी आपको ना मैं कंडीशन दिखाती हूँ अपने घर की। तो जब बीवी घर पर नहीं होती है ना तो आपका बच्चे और आपके हस्बैंड ना घर की हालत कुछ इस तरह से कर देते हैं। तो जब मैं शाम में आई थी ना मैं इतनी टायर्ड थी कि मतलब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था घर को जो है थोड़ा सा भी क्लीन करने का।
क्योंकि हम ना बहुत ज़्यादा थक गए थे, काफ़ी दूर हमें ट्रैवल करके जाना पड़ा था, तो इसलिए ना इतनी सी भी एनर्जी नहीं थी। बट मैंने आपको कंडीशन दिखाई कि घर की कंडीशन कैसी हो रखी थी। इसको मुझे जो है सबको समेटना था, घर को पूरा नीट एंड क्लीन करना था, नहीं तो मतलब घर को गंदा देख कर ना मुझे अजीब सा होने लगता है। तो बस डुग्गू को स्कूल भेजकर प्लांट्स वगैरह को पानी देकर मैं सीधा बेडरूम में आई हूँ, क्योंकि मेरी जो मतलब घर की क्लीनिंग स्टार्ट होती है ना, ये मेरी हैबिट है कि मैं ना बेडरूम से ही स्टार्ट करती हूँ। तो वही हैबिट बनी हुई है, तो इसलिए सबसे पहले जो है ना बेडरूम की तरफ ही मेरे पैर जाते हैं। तो मैंने बस यहाँ पर बेडशीट तो मुझे चेंज करनी नहीं थी, क्योंकि अभी की थी, बस उसको जो है ना झाड़ कर मैंने उस पर पिलो वगैरह लगा दिए हैं, क्योंकि मुझे एक एक करके ना सारे घर की क्लीनिंग करनी है। और लिविंग रूम में मतलब इतना सामान फैला हुआ था। कुछ तो होता है ना, जब आप बाहर जाते हैं शॉपिंग करके आते हैं, कुछ तो वही फैल जाता है, लेकिन मतलब डुग्गू के पापा ने ये सोचा ना कि आज मैं नहीं हूँ घर पर, तो उन्होंने मतलब गंदगी करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। तो उस सब को जो है ना मुझे सही करना था। डुग्गू ने तो सोफ़े पे पता नहीं क्या क्या चीज़ें डाल रखी थी। तो यहाँ बस लिविंग रूम में आते ही मैं सबसे पहले तो जो पॉलीथीन इधर उधर पड़ी थी ना, उन सबको समेट रही हूँ, क्योंकि इनकी वजह से ना बहुत ज़्यादा कचरा दिखाई दे रहा था लिविंग रूम में। और जो भी सामान इधर उधर फैला हुआ था, उस सबको जो है समेट कर मैं जो है उनके प्लेस पर रखने में लगी हूँ। और ये है ना कि अगर घर में सामान फैला हुआ हो ना, तो फिर समझ में नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो मेरे साथ भी ना कुछ ऐसा ही होता है कि अगर सामान फैला हुआ है ना, तो फिर मतलब मुझे थोड़े से ना अजीब सा होने लगता है कि इतना सामान फैला हुआ है, तो मैं सफाई जो है कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो सबसे पहले मैंने जो सामान फैला हुआ था ना इधर उधर, उसको समेटा है, क्योंकि अगर एक बार सामान हट जाए ना, तो फिर जो है ना घर थोड़ा सा क्लीन लगने लगता है। तो बस आज जो है मैंने बताया ना, सोफ़े पे डुग्गू ने पता नहीं क्या क्या डाला हुआ था, तो मुझे जो है ना ये जो सोफ़े के कवर हैं वो भी झाड़ कर बिछाने थे। अच्छे से जो है इन्हें झाड़ दिया है मैंने, और लगा दिया है उनको झाड़ कर। और उनमें से मतलब छोटे छोटे जो कार्डबोर्ड होते हैं ना, पता नहीं डुग्गू वो कार्डबोर्ड कहाँ से मिल गया था, उसके पीस निकले। तो जो है सोफ़ा मैंने क्लीन कर दिया था। उसके बाद मैं सीधा आ गई थी किचन में। किचन जो है ना क्लीन नहीं हो पाई थी अभी तक, क्योंकि डुग्गू को भेजकर मैंने बताया ना कि मैं प्लांट्स को पानी देने लगी थी, और फिर मैं जो है सीधा बेडरूम में चली गई थी उसको क्लीन करने। तो अभी बस किचन में आई हूँ। किचन की जो है ना कुछ चीज़ें जैसे ट्रे वगैरह सबको हटाकर अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और आज ही ना मेरा दूध भी उबलना था, दूध उबल चुका था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है, क्योंकि दूध उबलने के बाद जो गैस की क्लीनिंग होती है ना, आई थिंक कि हम सबको ही वो ना बहुत मतलब इरिटेट। तो बस यहाँ पर जो जो दूध उबला हुआ था ना, उसको क्लीन कर रही हूँ। गैस को अच्छे से क्लीन कर दिया है। इसको क्लीन करने में थोड़ा टाइम तो लगा, बट क्लीन हो गई। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं ना कि अपने फ्रिज में सामान रख रही थी, मतलब जैसे जो एक्स्ट्रा दूध वगैरह था, और मैंने तभी देखा कि जो है ना फ्रिज की हालत भी मतलब बस ऐसी हो रखी थी। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा टाइम है, और जब मैं आज जो है क्लीनिंग कर ही रही हूँ, तो क्यों ना फ्रिज को भी क्लीन ही कर दूँ, इसे क्यों छोड़ूं। क्योंकि फिर मैं इसमें बाद में काम करूँगी ना, तो मुझे ना वो अजीब लगेगा कि यहाँ से ये सामान पता नहीं कहाँ रख दिया। तो कल मैंने बताया ना कि जैसे मैं घर पर नहीं थी, तो हस्बैंड और बच्चे ने ना दोनों ने मतलब उन्होंने शायद एग ऑमलेट बनाकर खाया था। तो सामान जो भी मतलब लगा उसमें, वो ना फ्रिज में से जहाँ से उठाया और जहाँ मन किया वहाँ पर रख दिया। तो बस मैंने क्या किया, सारे फ्रिज के सामान को निकाला, और फिर जो है ना उस पर पहले एक गीला कपड़ा लगाया, और फिर सूखे कपड़े से अच्छे से पूरे फ्रिज को क्लीन कर दिया है। तो इस तरह से ना मैं अपने फ्रिज को ना मतलब वीक में एक बार ज़रूर क्लीन कर देती हूँ। तो इससे एक हेल्प मुझे ये होती है कि मुझे ना डीप क्लीनिंग बहुत जल्दी नहीं करनी पड़ती अपने फ्रिज की। अगर आप मतलब ऐसे करो ना डेली, मतलब फ्रिज को बाहर से क्लीन कर दो, और वीक में एक बार जो है ना सारा सामान निकाल कर और फिर जो है उसे क्लीन कर दो ट्रे वगैरह, तो फिर डीप क्लीनिंग की ज़रूरत ना जल्दी से नहीं होती है। तो मैं इस तरह से ही अपने फ्रिज को क्लीन करती हूँ, तो इसलिए डीप क्लीनिंग की इतनी जल्दी ज़रूरत मुझे नहीं लगती है। तो बस यहाँ पर सारा सामान मैंने अरेंज कर दिया, जो जहाँ पर मतलब मुझे चाहिए होता है ना, मैं वहीं पर जो है मैंने रख दिया। और होता है ना कि हम जिस चीज़ को मतलब जिस चीज़ की हमें हैबिट हो जाती है ना कि ये सामान यहाँ पर रखा है, तो हमें वहीं से उसे उठाने की भी आदत हो जाती है।
तो मैंने बस उसी तरह से अपने फ्रिज को जो है अरेंज कर दिया है। और उसके बाद नंबर आया था डस्टिंग का। जो सेंटर टेबल थी ना, उस पर पता नहीं डुग्गू ने क्या क्या लगाया हुआ था। शायद उसने डो वगैरह जो होती है ना बच्चों की, वो प्ले की थी, तो उसके इतने सारे स्टेन लगे हुए थे। उनको मैंने जो है क्लीन किया। उसके बाद जो है डाइनिंग टेबल की तरफ आ गई थी, उसकी सारी मैट वगैरह को भी अच्छे से क्लीन किया था। तो आज मतलब मैं फुल ऑन जो है क्लीनिंग करने के मूड में थी। टीवी वगैरह क्लीन किया, ये रैक रखी हुई है उसको भी क्लीन कर दिया। होता ना है हमारे साथ, जब हमें लगता है कि अरे यार जब इस पोर्शन की क्लीनिंग कर रहे हैं ना, तो चलो थोड़ी सी और एक्स्ट्रा कर लेते हैं। तो वही हाल बस मेरा था आज। और मैं भी जो है इधर के ये जो रखी हुई है लैडर मेरी, इसको भी मैंने अच्छे से जो है क्लीन कर लिया है। और ये क्लीन होने के बाद ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद सुबह ही ना मैंने कपड़े लगा दिए थे अपने, बट उनको फैलाना भूल गई थी, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है इन दिनों में, क्योंकि कपड़े नहीं सूखते हैं, है ना। आप अगर ज़रा सा भी लेट हो जाओ ना कपड़े सुखाने में बाहर, तो फिर आपको वो मतलब पूरी रात ऐसे ही छोड़ने पड़ते हैं। तो मैं भी बस आज जो है घर को क्लीन करने के चक्कर में भूल गई थी। तो अभी बस जैसे ही मतलब मैं किचन की साइड गई ना, तो मुझे ध्यान आया, अरे मैंने तो जो है वॉशिंग मशीन भी लगाई थी। तो बस अभी कपड़े लेकर सीधा आ गई हूँ यहाँ पर। और आप देख रहे होंगे जो बालकनी है ना, उसमें से धूप बिल्कुल जा चुकी थी। बस थोड़ी सी जो ग्रिल लगी हुई है ना, उन पर धूप आ रही थी। बट कोई नहीं, कपड़े धुले गए हैं तो चलो जो है सूख तो जाएंगे ही, कल तक सूख जाएंगे। तो बस इनको फैला दूंगी। और कपड़े ना आजकल इतने ज़्यादा होते हैं ना विंटर में, मतलब हम 3 प्राणी हैं घर में 3 पर्सन हैं, और कपड़े इतने ज़्यादा होते हैं ना डेली, बहुत ज़्यादा। उसके बाद कपड़े वगैरह फैलाने के बाद मेरा ये ना डेली ही होता है। मैं डेली जो है अपने बाथरूम का जो वॉश बेसिन होता है और कमोड वगैरह पूरा फर्श जो होता है, मैं डेली ही उसे क्लीन करती हूँ नहाने से पहले। नहीं तो मतलब मुझे जो है ना गंदा गंदा सा अच्छा नहीं लगता है। और मैं ये वर्ड ना इस व्लॉग में काफ़ी बार बोल चुकी हूँ, बट गाइज़ मुझे सच में गंदा घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मतलब मुझे लगता है कि मेरा घर हमेशा जो है नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि मतलब मुझे खुशी मिलती है, और जब मतलब मैं खुश रहूँगी ना, तो मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को भी खुश रख पाऊँगी। तो बस यहाँ पर जो है ना अच्छे से सारे वॉश बेसिन को मैंने क्लीन कर दिया है, टैप वगैरह क्लीन कर दिया है। जो मिरर है उसको भी मैंने जो है ना बाथरूम का एक अलग से वाइप बना रखी है, उससे ही मैं अपना वॉश बेसिन और जो नीचे कबर्ड बनी हुई है ना उनको क्लीन करती हूँ। तो वो अलग ही है, सिर्फ वो बाथरूम में ही यूज़ होता है। तो सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन कर दी हैं। और उसके बाद जो है ना मुझे जाना है शावर लेने। नहाने के बाद मुझे अपने और काम करने हैं, जैसे जो डेली स्किन केयर होता है वो तो चलता ही रहता है, वो करना है। लेकिन जो मैंने आपको दिखाया ना, आपने ध्यान दिया हो तो, जो कल के सूखे हुए कपड़े थे वो अभी भी मतलब मैंने अभी उतारे थे, गीले कपड़े फैलाने से पहले है। तो आप देख ही रहे होंगे बेड पर इतना सारा ढेर लगा हुआ है कपड़ों का। तो अभी पहले बस नहाने के बाद, क्योंकि जो है विंटर है तो स्किन इतनी ज़्यादा ना ड्राई हो जाती है, तो सबसे पहले जो है स्किन केयर करूँगी अपना, जो कि मस्ट है मेरे लिए। अगर मैं इसको छोड़ दूँ ना तो मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई हो जाती है ना, तो इसलिए सबसे पहले बस वही कर रही हूँ। और उसके बाद जो है ना मैं इन कपड़ों को फोल्ड कर दूँगी, और फिर जो है ना इनको इनके प्लेस पर रख दूँगी। तो हाथ के हाथ ही मेरा ये काम हो जाएगा। नहीं तो फिर मुझे इन्हें फ़ोल्ड करने के लिए मतलब जब मैं लंच कर लेती उसके बाद टाइम मिलता, और फिर लंच कर लेते हैं ना, तो जैसे अभी ठंडा ठंडा वेदर हो रहा तो मन करता है थोड़ी देर लेट जाए। तो फिर पता नहीं इन कपड़ों को फ़ोल्ड करने का टाइम जो है 5 बजे के करीब आता। तो लेकिन मैंने अभी कर दिया तो बस हो गया काम। और अभी जो आप ये क्लिप देख रहे हैं ना, ये थी हमारे लंच करने के बाद की। लंच करने के बाद जो है मैंने आपके साथ शेयर भी किया है कि मैं जो डाइनिंग एरिया है और किचन है उसमें झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि खाना बनाते हुए ना कूड़ा हो ही जाता है। तो बस गाइज़ अब हम चलते हैं इस व्लॉग के एंड की तरफ। और यही था मेरी जो है आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा गाइज़। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।